अपन सीएमए इंटर में जो ऐसे है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये अपन करने वाले, ये 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली आता है। तो अपन एक स्टोरी के फॉर्मेट में पहले ऐसे 200 की सीरीज करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सारे कंप्लीट कर देंगे। ओके, ऐसे 200 200 200 से अपन याद रखेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। 210 ऐसे 210 जो 1 है उसको अपन टी के फॉर्मेट में रखेंगे या फिर टी से टर्म, एंड 21 में जनरली एंगेजमेंट हो जाती है, तो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देन ऐसे 220 20 क्वालिटी, ऐसे ये राइमिंग वर्ड्स के तरह अपन याद रख सकते हैं। 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस। 2-3 डॉक्यूमेंट्स, 2-3 डॉक्यूमेंट्स, या फिर जनरली अपन डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करते हैं, ड्यू डेट कब होती है, 230 ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस। 240 इसमें अपन फ्रॉड 40 फ्रॉड 240 फ्रॉड ऐसे याद कर सकते हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अ फ्रॉड, फिर फ्रॉड हुआ उसके बाद लॉ एंड रेगुलेशंस तो आएंगे उसके बाद, तो 240 के बाद आएगा 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। 260 के एज में जो एजेड पीपल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशंस विथ TCWG। अब वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो डिफिशियंसी तो निकालेंगे ही डेफिनेटली, तो ऐसे 265 बात करता है कम्युनिकेटिंग डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल। एंड उसके बाद इसमें ऐसे में 200 के सीरीज में सबसे लास्ट ऐसे 299 ये जॉइंट है, तो जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपन फिर से एक बार ऐसे 200 की सीरीज करते हैं। 200 में जो 00 है उसको अपन बोलेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव OO। देन ऐसे 210 21 के एज में जनरली एंगेजमेंट हो जाती है और 1 को अपन रिप्रेजेंट करेंगे T की तरह, तो वो हो जाएगा टर्म्स, तो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 20 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 20 एंड क्वालिटी ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 2-3 डॉक्यूमेंट्स, या फिर डॉक्यूमेंट जनरली अपन ड्यू डेट कब सबमिट करते हैं, तो 30 को करते हैं। 240 फ्रॉड, अगर फ्रॉड हुआ उसके बाद लॉ एंड रेगुलेशंस आएंगे जो 250 में आता है। 260 के एज में कम्युनिकेशन कर रहे हैं एजेड लोग विथ TCWG, अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो डिफिशियंसी निकालेंगे, तो 265 कम्युनिकेटिंग डिफिशियंसी इन इंटरनल कंट्रोल। एंड 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अपन 300 की सीरीज करेंगे ऐसे 300 200 की सीरीज में अपन ने सिर्फ बातें की, अपन ने कोई वर्क स्टार्ट नहीं किया था ऑडिट का, पर अपन 300 के सीरीज में वर्क स्टार्ट करेंगे। तो अगर वर्क स्टार्ट करना है ऑडिट का तो अपने को प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो ऐसे 300 स्टैंड्स फॉर प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 315 ऐसे 315, अब 300 के बाद 315 15 पर्यावरण बोल तो एनवायरनमेंट, तो अपन इससे ये याद रख सकते हैं। और एक बात, प्लानिंग करेंगे तो कुछ अपने को रिस्क भी असेस करेंगे अपन कि रिस्क क्या क्या आ सकती है, तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो अपन ने 2 चीज़ें याद रखी, 15 पर्यावरण से याद रखा है एनवायरनमेंट, और प्लानिंग करेंगे तो रिस्क असेस करेंगे,
तो 315 स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद 320, इसमें भी अपन 20 को राइमिंग वर्ड के साथ डाल सकते हैं। 20 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। 330, अब 15 में अपन ने रिस्क असेस किया था तो उसका जवाब अपन देंगे डबल, तो रिस्पॉन्स टू ऑडिटर्स रिस्क। जो रिस्क अपन ने 315 में असेस की थी उसको अपन डबल कर देंगे 330 और जवाब देंगे रिस्पॉन्स टू ऑडिटर्स रिस्क। 402, ऐसे 402 स्टैंड्स फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। 402 और 3402 ये दोनों भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही स्टैंड होते हैं। 450, अब बहुत अजीब बात है ना, 402 के बाद डायरेक्ट 450 आया तो ये कुछ मिसस्टेटमेंट है, तो अपन इससे याद रखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। अब अपन 500 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसे 500। तो 200 के सीरीज में अपन ने सिर्फ बातें की थी, फिर 300 के सीरीज में अपन ने ऑडिट स्टार्ट किया था, बट अपन ने जो मेन वर्क है ऑडिट का, जैसे अपने को ऑडिट एविडेंस फाइंड करना है तो वो मेन काम अपन अभी करेंगे। ऐसे 500 स्टैंड्स फॉर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे। तो ये ऐसी स्टोरी है कि अपन एक पर्सन को ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए 500 रुपीज़ दे रहे थे, बट उन्होंने बोला कि ये थोड़ा स्पेशल केस है, 501 रुपीज़ दीजिए। तो 501 स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। फिर अपने को कैसे समझेंगे वो स्पेशल कंसिडरेशन है, तो अपन ने एक्सटर्नली कंफर्मेशन किया 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देन ऐसे 510 अपने को जब कंफर्मेशन मिल गई तब अपन ने इनिशियली ऑडिट एंगेजमेंट स्टार्ट किया 510। ओके, ये एक ब्लॉक हो गया। 500 स्टैंड्स फॉर ऑडिट एविडेंस। 501 अपन ने बोला कि ये स्पेशल केस है, 501 रुपीज़ दीजिए, और फिर वो स्पेशल है या नहीं वो अपन कंफर्म करते हैं, तो कंफर्म बाहर से किया अपन ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और 510 में अपन इनिशियली स्टार्ट कर दिया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब अपना सेकेंड ब्लॉक 520 जो ऑडिट एविडेंस है वो फाइंड करने के लिए अपन ने 3 प्रोसेस लगाई। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 ऑडिट सैम्पलिंग। पहले तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दी, सारे ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए सबसे पहले प्रोसीजर लगाई, बट इतना सारा था कि वो इंसान थक गया, तो फिर उसने ऑडिट सैम्पलिंग किया 530 ऑडिट सैम्पलिंग। जब सारे अपन ऑडिट सैम्पलिंग करें तो उसका रिजल्ट एस्टिमेट ही आना है, तो 540 स्टैंड्स फॉर ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू। तो इसकी स्टोरी कैसी हुई कि ऑडिट एविडेंस ढूंढने के लिए अपन ने 3 मेथड्स लगाए। फर्स्ट 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया, बट वो इंसान थक गया, फिर उसके बाद उसने सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की, ऑडिट सैम्पलिंग 530, एंड 540 में उसका रिजल्ट आया एस्टिमेट। ऑब्वियसली सैम्पलिंग करोगे तो एस्टिमेट ही आना है रिजल्ट। ये हो गया सेकेंड ब्लॉक। फिर उसके बाद थर्ड ब्लॉक 550 ऐसे 550, इसमें 550 55 आर रिलेटेड पार्टीज। 550 रिलेटेड पार्टीज, जब अपना कोई रिश्तेदार अपने को मिलता है तो वो क्या पूछता है सबसे पहले, और आगे का प्लान क्या है। तो 560 स्टैंड्स फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट, आगे का प्लान क्या है। तो फिर अपना रिप्लाई जाता है बहुत अच्छा चल रहा है, गोइंग कंसर्न। 570 स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न। 580 फिर वो तब बोलता है ऐसे कैसे, आप CMA के स्टूडेंट हो, आपका अच्छा चालू है, तो आप मेरे को रिटर्न में
लिख के दीजिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया सेकेंड ब्लॉक। तो अपन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं 500 की सीरीज को। 500 स्टैंड्स फॉर ऑडिट एविडेंस, जो मेन ऑडिट का वर्क है, ऑडिट एविडेंस फाइंड करना है अपने को। 501 स्टैंड्स फॉर, वो बोलता है कि 500 रुपीज़ से काम नहीं चलेगा, 501 रुपीज़ दीजिए क्योंकि ये स्पेशल केस है, तो स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। तो हम कैसे मान ले ये स्पेशल केस है? तो अपन ने एक्सटर्नली कंफर्म किया 505 से। 510 510 में अपन ने फिर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन जब मिला तब इनिशियल ऑडिट स्टार्ट कर दिया। 520, ये 3 मेथड से ऑडिट एविडेंस फाइंड करने के। सबसे पहले अपन ने लगाया 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, पर इतना सारा था तो हमने सैम्पलिंग का यूज़ किया। 530 स्टैंड्स फॉर ऑडिट सैम्पलिंग। 540 फिर रिजल्ट जो आएगा वो एस्टिमेट आएगा, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यूज। फिर उसके बाद ये और एक स्टोरी है, थर्ड ब्लॉक। 550, जब अपने रिलेटेड पार्टीज मिलते हैं वो अपने को पूछते हैं आगे का प्लान कैसा है तुम्हारा। तो 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, फिर अपन ने उनको रिप्लाई दिया कि हमारा बहुत अच्छा चालू है, गोइंग कंसर्न। 580 उनको ट्रस्ट नहीं हुआ तो उन्होंने पूछा आप हमें रिटर्न में दीजिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो 500 में 3 ब्लॉक्स है। 600 ऐसे 600। अब जब 500 की सीरीज खत्म हुआ तो अब अपने को ऐसे लगा कि ऑडिटर ने अच्छे से वर्क नहीं किया है, तो अपन दूसरे ऑडिटर के पास गए। तो यूजिंग वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। फिर जो अनदर ऑडिटर ने भी कुछ अच्छा नहीं किया तो अपन घर पर आए। तो 610 यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। फिर जब इंटरनल ऑडिटर से भी नहीं हुआ, घर पर भी नहीं हुआ, तो फिर अपन एक्सपर्ट के पास गए, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। 620 स्टैंड्स फॉर यूजिंग वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट्स। फिर ऐसे 700 की सीरीज स्टार्ट हो गई। तो 700 में अपने को याद रखना है कि अपन ने किसी का मर्डर किया है, 7 खून माफ। 700 की सीरीज कैसे याद रखेंगे अपन? 7 खून माफ, मतलब अपन किसी का मर्डर करके आए हैं तो 700, तो लोग अपने बारे में क्या करेंगे? जजमेंट करेंगे। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, लोग अपने बारे में जजमेंट करेंगे, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ऐसे 700 स्टैंड्स फॉर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर जिसको अपन बोल रहे हैं कि आपने 7 खून किया है, तो वो बोलता है बंदा कि मैंने एक ही मर्डर किया है क्योंकि मेरे पास एक ही रूम की चाबी थी। की ऑडिट मैटर 701, एक ही रूम की चाबी थी। 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, एक ही रूम की चाबी थी की। और मैं 5 बार कसम खा के मोदी जी की कहता हूँ। 705 मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। 5 बार मैं मोदी जी की कसम खा के बोलता हूँ। 705 5 बार मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर अपन उसको पूछते हैं बाकी 6 का मर्डर किसने किया? तो 70 स्टैंड्स फॉर, तो वो उसका रिप्लाई आता है अदर, कोई और ने किया। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। फिर वो अपने को बोलता है कि आप मेरे को 10 लोगों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड 720 जो है वो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है बाकी की वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 720 है। तो 700 को सीरीज को अपन ने कैसे याद किया? 7 खून माफ। ऐसे 700 उसने मर्डर किया, अपन उसके बारे में ओपिनियन बना रहे हैं, पर उसने बोला कि मैंने सिर्फ एक का ही मर्डर किया है क्योंकि मेरे पास एक ही रूम की चाबी थी और मैं 5 बार मोदी जी की कसम खा के बोलता हूँ। 705 stands for modification to opinion in independent auditors reports.
फिर 706 में बोला है बाकी 6 का मर्डर किसी और ने किया है, अदर मैटर पैराग्राफ। 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। आप मेरे को प्लीज़ 10 लोगों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। 710 comparative information and 720 stands for auditor responsibility relating to other informations। 800 जो अभी नई सीरीज आई है 800, ऐसे 800 पहले 700 सीरीज तक ही था, अब 800 सीरीज आया तो कुछ तो स्पेशल रहा होगा, इसीलिए 800 ऐसे 800 सीरीज लाई होंगी, तो ऐसे 800 स्पेशल कंसिडरेशन।